तो इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने भगवान की प्राप्ति की और भगवान ने फिर उनको उपदेश दिया। अब बोले ध्रुव जी महाराज कि हम तो आपके साथ में ही चलेंगे। बच्चे को जब प्यार हो जाता है ना किसी से, बच्चा देखेगा आप और हम बहल सकते हैं किसी चीज से, बड़ी छोटी कुछ चीजों से हम लोग बहल सकते हैं, लेकिन बच्चा ऐसे नहीं बहलता। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बच्चे को खिला रहे हैं, सुनिएगा गौर से, कभी कभी हम सोच रहे होते हैं कि हम बच्चे को खिला रहे हैं अवश्य, लेकिन सही तरीके में बात सही मायने में ये होती है कि बच्चा हमको खिला रहा होता है कि तुम खेलो, हम तुमको खिला रहे हैं, है ना। बात बात के नाटक करता है, जात जात के नाटक करके हमको खिलाता है ना बच्चा। तो भगवान उनको बोले हैं कि आपको अभी राज्य संभालना है। 36,000 साल राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज ने अपना राज्य अपने बच्चों को दिया है और वो गए हैं आकाश में, उनको स्थान मिला है ध्रुव का तारा। हाँ, और बोलते हैं कि शादी जब होती है ना इंसान की, तब उस शादी के बाद अगर ध्रुव का तारा ना दिखाया जाए ना तो शादी संपूर्ण शादी नहीं मानी जाती। इसीलिए पहले क्या होता था, शादियां रात को होती थी, 9-10 बजे शुरू होती थी, सुबह में भोर में 3-4 बजे विदाई हुई, ऐसे 5 बजे 4 बजे विदाई होती थी बेटी की, है ना। कि भोर होते होते सूर्य के निकलते निकलते घर में लक्ष्मी आए और ध्रुव का तारा देख करके उनका अखंड सौभाग्य रहे, आशीर्वाद ले। जो चमक रहा है अखंड, वो तो आशीर्वाद अखंड ही देगा। लेकिन अब क्या हुआ, 2 घंटे में शादी और 2 दिन में तू तेरे घर में मेरे घर में। महाराज यहाँ पे बताया गया है ध्रुव के वंश में वैन हुए और उनका मंथन, वैन राजा, उनका चरित्र बताया गया है। उनमें मंथन करने के बाद उनके शरीर में मंथन के बाद उनके पृथु राजा हुए, जो बहुत ही धर्मी राजा थे। उन्होंने औषधियों का बहुत पालन पोषण किया। उनके हुए नाभि के ऋषभदेव, उन्होंने ऋषभदेव में जब इंद्रदेव कोपित हुए तो योग से अपने राज्य में वर्षा की। हम लोग हो सकते हैं क्या अपने घर में कोई एक कमी हो तो हम एक इंसान ऐसे हो सकते हैं क्या वो सबकी कमी को पूरा कर सके, हम एक से नहीं होता सब कुछ होने के बाद। लेकिन ऋषभदेव ऐसे महाराज थे, राजा होने के बाद भी इतने धर्मी थे कि उन्होंने अपने राज्य में इंद्र के कोपित होने के बाद भी अपने योग से वर्षा करवाई। हाँ, ऐसे ऐसे विधान हमारे धर्म ग्रंथ में बताए हैं कि जो वरुण देव अभी जो है ना बरस रहे हैं ना, अगर कलश का स्थापन यहाँ पे हम विधि विधान से करवा देना हमारे भैया से, पंडित जी से, तो वरुण देव बंध जाएंगे। फिर यहाँ पे अक्सर टाउनशिप में एक बूंद भी पानी नहीं आएगा ऊपर से, ये विधान है। उनको बोलते हैं वरुण देव का बंधन। लेकिन वो बंधन करने में पाप भी लगता है, वरना कोई आवश्यक ऐसी चीज हो जिससे मरना और जीने का सवाल हो तो उस समय वरुण देव को हम बांध सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसे